हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय भूगोल के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न सूचकांक मूल्य वाले दो देशों के नाम लिखिए। प्रश्न 2 है, विश्व के कौन से देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, च्युइंगम कैसे बनता है, च्युइंगम कैसे बनता है। और प्रश्न क्रमांक 4 है, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, डेसिबल किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर को पहचान कर आपको लिखना है ऑप्शन में से। क्लियर। और प्रश्न क्रमांक 9 है, नीचे दिए गए पिरामिड से निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इनमें से 3 प्रश्न है, तो इसके उत्तर आपको इसमें से देखकर आपको देने हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, वाणिज्य पशुधन पालन कृषि चलवासी पशुचारण कृषि से किस प्रकार भिन्न है। कोई 3 कारण आपको बताने हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए 3 आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन आपको करना है। क्लियर है। अथवा में दिया हुआ है, जर्मनी के रूहर कोयले क्षेत्र का वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, बस्ती के अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए। क्लियर। प्रश्न 12 है, भारत के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, परिक्षिप्त बस्तियां तथा गुच्छित बस्तियों में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। प्रश्न 14 है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, लिंगानुपात का अर्थ बताते हुए विश्व के लिंगानुपात में महिलाओं के प्रतिकूल होने के 4 कारण आपको बताने हैं। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, मानव विकास के अर्थ को बताते हुए मानव के विकास के 4 स्तंभों को आपको समझाना है। क्लियर। प्रश्न 16 है, स्वेज नहर का रेखाचित्र बनाकर उसका महत्व आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, साइबर स्पेस पर टिप्पणी आपको लिखना है। प्रश्न 17 है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों का वर्णन आपको करना है। प्रश्न 18 है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का प्रभाव आपको लिखना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी आपको लिखना है। प्रश्न 19 है, भारत में आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन आपको करना है। क्लियर है। उसके बाद है प्रश्न 20, भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति का विवरण देते हुए स्थानीयकरण के कोई 5 कारण आपको बताने हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, दिए गए रेल मार्ग के आधार पर चिन्हांकित स्टेशनों के नाम प्रारंभिक व अंतिम स्टेशनों सहित आपको लिखने हैं। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 22 है, भारत में सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को आपको दर्शाना है। क्लियर है। उसके बाद आप इसको दर्शाना है आपको। पहला है दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग, दूसरा है समुद्री खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, तीसरा भारत का खनिज हृदय, और चौथा साप्पो नदी, और 5वां है नीलगिरी पर्वत। तो आपको इस मानचित्र में आपको 5 को दर्शाना है। क्लियर है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है मानचित्र, एक मानचित्र उसके नीचे लिखा हुआ है, दिए गए मानचित्र को प्रदर्शित बिंदुओं के नाम आपको लिखना है। क्लियर है। तो जहाँ जहाँ आपको बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे कि यहाँ है, यहाँ पे केरल पे हुआ है और इधर हुआ है आपका, तो इनको आपको नाम लिखना है। और यहाँ पे है जैसे कि, तो इसका आपको नाम लिखना है। क्लियर है। क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कक्षा 12वीं भूगोल का प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।